गाइस अ वेरी वॉर्म वेलकम टू द लॉयर टॉक्स। लॉयर टॉक्स पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, एक नया कंसेप्ट आया है दोस्तों, जिसका नाम है डिजिटल कॉन्स्टिट्यूलिज्म। तो सबसे पहले हम लोग डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, तो आप लोगों को कई पहलू पे सोचने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, आप लोग लॉयर टॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दोस्तों आप लोगों को कहना चाहूँगा कि लॉयर टॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब क्यों कर लीजिए। तो लॉयर टॉक्स को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने से आप लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, जैसे कि कब इंटर्नशिप लॉयर टॉक्स के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, कब लीगल वैकेंसियाँ आती है, कब कोई लीगल जजमेंट आता है जिसको लॉयर टॉक्स टीम के द्वारा बहुत ही डिटेल में उस पर बात किया जाता है दोस्तों। तो आज के इस जो बर्निंग इशू है उसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन आखिर क्या होता है दोस्तों। तो आइए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, जैसा कि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सबसे पावरफुल कानून होता है किसी भी देश के लिए। तो ऐसे ही जैसे कि दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, क्या डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलेगा? सोचने वाली बात है क्या दोस्तों, क्या डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों को भी फंडामेंटल राइट्स मिलेगा? तो आइए इस पे हम लोग बात करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इंट्रोडक्शन टू द digital constitutionalism. The digital constitutionalism refer to the emerging framework of rules governing our virtual instruction. तो जो भी वर्चुअल इंटरेक्शन, जैसे कि दोस्तों ये एआई का ज़माना है, डिजिटल है, साइबर है, तो ये सब जितने भी वर्चुअल कार्य होता है जो कि इंटरनेट के द्वारा बेसिकली किया जाता है, तो उसमें हम लोगों का मतलब जितने भी प्राइवेसी वाले काम होते हैं, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो राइट्स हो, चाहे जो कुछ भी हो दोस्तों, तो क्या हम लोगों को डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या फंडामेंटल राइट्स है कि हम लोग उन सब को इन्फोर्स करवा सके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा? तो यही सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। एज टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सो डज द नीड फॉर स्ट्रक्चर अप्रोच टू इंश्योर राइट्स, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहता है दोस्तों कि जैसा कि टेक्नोलॉजी तो अब जैसा कि एआई का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी तो बेसिकली जितने भी काम होते हैं उन सब में यूज होता है दोस्तों। तो क्या एक स्ट्रक्चर अप्रोच होनी चाहिए हम लोगों के राइट्स के बारे में, फ्रीडम के बारे में, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डिजिटल स्पेस में होनी चाहिए? दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर द प्रिंसिपल एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द वाइटल कंसेप्ट। तो इसमें हम लोग जानेंगे क्या प्रिंसिपल होनी चाहिए, क्या इम्प्लीकेशन है, क्या कंसेप्ट है दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोगों को एक ब्रीफ दे देता हूं कि आखिर डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो दोस्तों, एज अ डिजिटल टेक्नोलॉजी एडवांस सो डू द थ्रेट्स टू आवर फंडामेंटल राइट्स। सही में दोस्तों, हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए तो थ्रेट है ही। जस्ट एज द फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट आवर राइट्स। दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है कि जस्ट आवर फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स इन द रियल वर्ल्ड। क्या जो जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी हमारे फिजिकल फंडामेंटल राइट्स है उसको फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आती है, क्या दोस्तों देयर इज अर्जेंट नीड फॉर डिजिटल कॉन्स्टिट्यूलिज्म? क्या एक डिजिटल कॉन्स्टिट्यूलिज्म की जरूरत है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट करेगा? तो इसी सब के बारे में आगे वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं। वाई द नीड फॉर डिजिटल रूल्स, क्यों हम लोगों को डिजिटल रूल्स की जरूरत पड़ी है दोस्तों? इन अ वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय डिजिटल कम्युनिकेशन, एज हम लोग जानते हैं कि डीप फेक आ गया है दोस्तों। कहीं भी किसी का फ़ोन हैक हो जाता है, कहीं भी किसी का प्राइवेसी चोरी होता है दोस्तों। जैसा कि एक प्राइवेसी का एक नमूना छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ दोस्तों। आप कहीं भी कोई भी वेबसाइट या कोई भी चीज़, चाहे आप फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हैं, चाहे अमेजॉन पे सर्च करते हैं, चाहे कोई भी वेबसाइट पे सर्च करते हैं दोस्तों, सर्च करने के तुरंत बाद आपके जहाँ भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी, चाहे गूगल के नीचे में वही आ जाता है, फेसबुक के नीचे में वही आ जाता है। तो ये दोस्तों हम लोगों का जो डेटा है, ये डेटा का आदान प्रदान एक टेक कंपनी के द्वारा से दूसरे टेक कंपनी के द्वारा हो जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। वाई हम लोग क्या सर्च करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या फ़ोन पे बात करते हैं, आखिर ये सब भी लगता है डिजिटली वो लोग जो सुविधा प्रोवाइड करवाता है वो लोग सुन लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट दे प्रोवाइड सच काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन योर रील्स, इन योर फेसबुक फीड्स
एंड मेनी मोर इंटरनेट वेबसाइट दोस्तों। तो यही सब बातें हैं। इन वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय डिजिटल कम्युनिकेशन द एब्सेंस ऑफ रूल कैन लीड द चाओस। चाओस कर सकता है दोस्तों, परेशान कर सकता है लोगों को। एस्टेब्लिश ए फ्रेमवर्क हेल्प प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स। इसके लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क होना चाहिए, जैसे कि हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम है जिसमें फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, बहुत सारे राइट्स है, अधिकार है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, देश के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। ऐसा ही हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ही डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन हो जो हमारे ऑनलाइन जितने भी एक्टिविटी हो उन सबको प्रोटेक्ट करे। promotes fairness जेता promote fairness and ensure accountability as we navigate the digital landscape, understanding the necessity for regulation becomes paramount। तो दोस्तों हम लोगों के लिए क्या रेगुलेशन एक पैरामाउंट है कि हम लोगों को एक फ्रीडम होनी चाहिए, एक फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए कि डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन में डिजिटली हम लोगों का कोई भी फंडामेंटल राइट्स, कोई भी प्राइवेसी का हनन न हो। तो आगे के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि दोस्तों आखिर इसके लिए की प्रिंसिपल क्या है। की प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल गवर्नेंस के बारे में जानते हैं दोस्तों। डिजिटल गवर्नेंस हाइजेंस हिंस नॉट हाइजेंस सॉरी दोस्तों हिंस ऑन सर्वल कोर प्रिंसिपल ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिविटी एंड एडेप्टेबिलिटी। दिस प्रिंसिपल गाइड द क्रिएशन ऑफ डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स while fostering innovation. Balancing these elements is crucial for effective governance in virtual realm। तो यही सभी इसकी की पॉइंट है दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को डिटेल में मैं ये बताना चाहूँगा कि आखिर हम आपको क्यों डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना चाहते हैं दोस्तों। तो जैसा कि रिसेंटली ये लीगल डेवलपमेंट है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने एक लॉ फॉर्म किया है जिसका नाम है The General Data Protection Regulation GDPR enforced across the European Union। तो ये जो डेटा है वो क्या पूरे यूरोपियन यूनियन में जितने भी यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं उन सब में इन्फोर्स हो गया है। तो इसमें कितना, जैसा कि मैंने जैसा रिसर्च में पाया हूँ कि इसमें फेसबुक, गूगल जैसे बड़े टेक जो गेंट्स हैं उनसे विवाद भी हो गया था कि ये राइट्स है, ये राइट्स को हनन हो रहा है। तो फेसबुक जैसा कि दोस्तों कानून का फ्रेम होता है टेक कंपनियों पे लगाम लगाना जो कि हमारे प्राइवेसी को हनन न करे। बेसिकली तो हनन होता है बट दोस्तों एक फ्रेमवर्क आ जाएगा, एक फंडामेंटल राइट्स आ जाएगा तो उसको हम लोग कोर्ट में भी इन्फोर्स करा सकते हैं कि नहीं मेरा ये राइट्स है, मेरा फंडामेंटल राइट्स है, अगर उसका हनन डिजिटली भी होता है तो मैं उसको छीन के इन्फोर्स करवाऊंगा दोस्तों। तो फंडामेंटल राइट्स का यही महत्व है दोस्तों, इसीलिए हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। Not only दोस्तों the General Data Protection Regulation Bill but also Brazil has also enacted act about the internet। The Brazil Act is the enactment of Internet Bill of Rights, जिसको हम ब्राज़ील के लैंग्वेज में दोस्तों बात करेंगे मार्को सिविल डा इंटरनेट। तो ब्राज़ील भी इसके लिए एक रूल, एक लॉ इम्प्लीमेंट किया है अपने देश में दोस्तों। इसी इंडिया भी दोस्तों पीछे नहीं, इंडिया भी एक कम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन का फॉर्म किया है जिसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021। तो इस बिल पे काफ़ी बार दोस्तों विवाद भी हो गया था बट आखिरकार हम लोगों के राइट्स के बारे में, डिजिटली जो राइट्स होते हैं उनके बारे में है। तो ये बिल काफ़ी हद तक हम समझ सकते हैं कि एक डिजिटली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। चैलेंजेस अब हम लोग जानते हैं कि आखिर इनके जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको कैसे लागू किया जाए, कैसे इसमें चैलेंज को समाप्त किया जाए दोस्तों। तो इम्प्लीमेंटिंग डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस such as cyber security threats, diverse legal framework, and the pace of technological change। Addressing these issues require collaboration among governments, tech companies, and citizens to create a resilient digital environment। तो जैसा कि दोस्तों इसमें इम्प्लीमेंट के बारे में बताया गया कि आखिर क्या चैलेंजेस है। सबसे पहले चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी के बारे में दोस्तों। एक गवर्नमेंट को एक ऐसा साइबर सिक्योरिटी बनाना चाहिए दोस्तों जो किसी भी हैकर से हैक ना हो। एक स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी चाहिए, डिजिटल फ्रेमवर्क चाहिए दोस्तों, लीगल फ्रेमवर्क चाहिए, इसके लिए कड़े कानून का प्रावधान होना चाहिए।
जैसा कि फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो अच्छे खासे कानून का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है दोस्तों, वैसे ही डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसका प्रावधान होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज एड्रेसिंग देज इशू रिक्वायर कोलोब्रेशन एवं हाँ, तो उसमें नॉट ओनली गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ऑल्सो टेक कंपनीज एंड सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो इज़ वेरी वैल्यूएबल, इज़ वेरी सिग्निफिकेंट दोस्तों। क्योंकि इसके लिए हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करेंगे कि सर मेरा जो भी गवर्नमेंट है कि मेरा डिजिटल जो फंडामेंटल राइट्स है वो हनन हो गया है। अवेयरनेस होनी चाहिए दोस्तों, न कि गवर्नमेंट को बट ऑल्सो टेक कंपनीज को भी अवेयरनेस होनी चाहिए, चाहे सिटीजन को भी अवेयरनेस होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि दोस्तों डिजिटल जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका एक अच्छा खासा सिलेबस हम लोगों के सिलेबस में जुड़ना चाहिए, क्योंकि एज अ चेंजिंग मॉडर्न इरा दोस्तों, जैसा कि डायनेमिक तौर पे हमारा जो समय है वो बदल रहा है, वैसे ही डायनेमिक दौर पे हमारे सिलेबस में भी चेंजिंग होनी चाहिए, ताकि हम लोगों को अच्छा अवेयरनेस मिल सके, अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल सके इन सब चीज़ों में दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं वीडियो के आगे में, स्लाइड के आगे में। आखिर ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन डिजिटल राइट्स, क्या ग्लोबल की क्या प्रोस्पेक्टिव है डिजिटल राइट में। डिफरेंट रीजन अप्रोच डिजिटल राइट्स यूनिकली इन्फ्लुएंस बाय कल्चरल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। अंडरस्टैंडिंग दिस ग्लोबल पर्सपेक्टिव इज इसेंशियल फॉर क्राफ्टिंग यूनिवर्सली एप्लीकेबल डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिस्पेक्ट लोकल न्यूसेंस व्हाइल प्रोमोटिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड दोस्तों। तो आखिर जो ग्लोबल का जो पर्सपेक्टिव है डिजिटल राइट में वो क्या होना चाहिए, तो इस स्लाइड में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। डिजिटल राइट्स यूनिकली इन्फ्लुएंस बाय कल्चर, सही बात है, जो जितने भी डिजिटली राइट्स हैं वो कल्चर से इफेक्ट होते हैं। कोई भी सिविलाइजेशन होता है दोस्तों कल्चर से इफेक्ट होते हैं। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर इज द बेस्ट मेन रीजन, मैं तो कहता हूँ एक फंडामेंटल रीजन है दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो इसके बारे में जब हम लोग बात करेंगे डिटेल में दोस्तों, तो जो भी फ्रेमवर्क है, जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, जैसे इंटरनेशनल लॉ होते हैं, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होते हैं, इसी प्रकार से पूरे इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में एक अच्छा खासा लॉ होना चाहिए दोस्तों, जो कि इन्फोर्सिएबल बाय द एग्रीमेंट ऑफ द कंट्री। जो भी सिग्नेचरी कंट्री है उनके लिए कड़े कानून का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्तों देखते हैं डीप फेक होता है, कहीं भी सेंसिटिव न्यूज़ हो जाते हैं, कहीं कुछ अकर होता है और दिखाया कुछ भी जाता है, तो इन सब के लिए एक सख्त कानून की आवश्यकता है। इसीलिए इसका नाम है डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनिज्म। और जैसा कि मैंने शुरू में ही मेंशन कर दिया था दोस्तों कि जैसा कि फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है रियल वर्ल्ड में, वैसे ही डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर पाएगा डिजिटल वर्ल्ड में। यही सब क्वेश्चन और उसके आंसर के लिए इस वीडियो में आप लोगों के सामने डिटेल में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तों। ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिसर्च वाले वीडियो आप लोगों को मिलेगा लॉयर टॉक्स में, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। लॉयर टॉक्स का वेबसाइट भी दोस्तों जल्द ही आने वाला है दोस्तों, जिस पे आप लोगों को वेरियस काइंड ऑफ लीगल आर्टिकल्स, लीगल जो कमेंट्रीज होती है वो आएगी, जितने भी लीगल डेवलपमेंट है वो आएगी दोस्तों। तो लॉयर टॉक्स के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और हम लोगों को एक अच्छा मौका दे कि आप लोगों को जितने भी अवेयरनेस होता है, चाहे वो लीगल अवेयरनेस हो, चाहे वो वैकेंसी के बारे में हो, चाहे कहीं भी हाइब्रिड मोड में इंटर्नशिप हो, चाहे कहीं भी मूट कोर्ट करवाना हो, लॉयर टॉक्स दोस्तों तट पे खड़ा है आप लोगों के साथ। चाहे वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, चाहे सेकेंड जनरेशन लॉयर हो, सबके लिए लॉयर टॉक्स दोस्तों खड़ा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।